एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 60 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें कि है टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द पैसिव वॉइस and no agent will be required in most of the passive sentences। दो तीन बातें मैं पहले कर लूँ। पहले तो एक, मेरा गला ख़राब है, पिछला दो वीडियो में भी थोड़ा साउंड आपको गड़बड़ मिला होगा, इसके लिए आई एम सॉरी। सेकेंड कि ये 60 एक्सरसाइज है, तो इससे पहले के जो वॉइस वाले एक्सरसाइज है वो सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तीसरी बात कि इसमें कह रहा है नो एजेंट विल बी रिक्वायर्ड इन मोस्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंसेज, ज़्यादातर में एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी, वो सब आपको पता है। मुझे लगता है आपने वो एक्सरसाइज देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो लिंक ऊपर आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। और सबसे जरूरी बात कि यहाँ पर ये सॉल्यूशन वीडियो है, तो मैं आपको इसके मोस्टली आंसर और हल्के हिंट्स बताऊंगा। बाकी एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स मैंने 6 बेसिक स्टेप्स, है ना, बेसिक स्टेप जिस पर कि 60% वॉइस आपको यूँ चुटकी बजाते बन जाएंगे, उसके वीडियो मैंने बना दिया। वो भी आपको लिंक उस ऊपर आई बटन में आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से भी या प्लेलिस्ट में भी जा करके आप उसे ज़रूर देख लें। उसके बाद ये आसानी से बनेगा। मैं इसमें हल्के में बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहला काम होता है कि हमें ऑब्जेक्ट को जो है वो शुरू में रखना होता है, पहला काम। दूसरा काम, पहले से जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको रखना है। तीसरा काम, एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, ये रटने वाला बात होता है ना, वो एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जो है वो ज़रूर लगाना पड़ता है। चौथा काम होता है वर्ब का तीसरा रूप लगा देंगे, यानी जो पास्ट पार्टिसिपल रूप है, वर्ब 3 है, V3 है, वो ज़रूर लगा देंगे। उसके बाद पाँचवा रूल है कि बाई प्लस एजेंट, यानी जो सब्जेक्ट है उसका बाई प्लस एजेंट लगाएंगे, ठीक है। और छठा रूल है कि जो बच जाए उसको रख देंगे। इसमें से पांचवें रूल के बारे में जो यहाँ लिख रहा है वो रूल मैं बता चुका हूँ। 3 चीज़ों का नहीं लगता। एक तो अननोन, है ना, अननोन का मतलब हो गया जो नहीं जानते हैं, जैसे समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी। दूसरा अंडरस्टूड, जो काम हम जानते हैं, जैसे डॉक्टर का काम है पेशेंट को एग्जामिन करना, नर्स का काम है उसको लुक आफ्टर करना, टीचर का काम है टीचिंग करना, फार्मर का काम है फार्मिंग करना, वगैरह वगैरह, है ना। और तीसरा होता है गैदरिंग, यानी भीड़ भाड़, जैसे पीपुल, पब्लिक, क्राउड, ये सब नहीं लगते। इसके अलावा वी का बाय अस और दे का बाय देम, है ना, ये हमारी मर्जी पर है, हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, जनरली नहीं लगाया जाता है, यही काम इसमें होगा। ये 3 चीज़ जो मैंने बताया वो नहीं लगेगा। इसके अलावा जो है बाय अस, बाय देम भी नहीं लगेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है पीपल विल फॉरगेट दिस इवेंट इन ए फ्यू ईयर्स टाइम। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट के लिए भी मैं बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल वर्ब जो है इसको पहचानेंगे, जैसे फॉरगेट, और उसमें 2 चीज़ों से क्वेश्चन करेंगे, एक होता है व्हाट से और एक होता है हुम से। तो हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि फॉरगेट व्हाट, भूल जाता है क्या, तो दिस इवेंट, है ना, केवल दिस इवेंट। ये तो हो गया कब, कितने दिनों में, तब ये जवाब आएगा। तो दिस इवेंट को शुरू में रख देंगे, पहले से जो हेल्पिंग वर्ब है विल, वो विल में से एक, वैसे विल रहे तो शैल भी रख सकते हैं। 4 ग्रुप मैंने बताया हुआ है ना, जैसे शैल विल का एक ग्रुप हो गया, यानी विल रहे तो शैल, शैल रहे तो विल रख सकते हैं। दूसरा मैंने बताया हुआ एम रहे तो इज आर में से कोई रख सकते हैं। तीसरा होता है हैव हैज, तो हैव रहे तो हैज भी रख सकते हैं। चौथा होता है वाज रहे तो वाज वर्ब में से कोई एक रख सकते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर दिस इवेंट के साथ भी विल ही लगेगा, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी लगा दिया। चौथा स्टेप है कि फॉरगॉटन V3 लिख दिया। पांचवा जो है वो लगाना है बाई प्लस एजेंट, यानी बाई और सब्जेक्ट को तो पीपुल तो लगता नहीं है, गैदरिंग में आ जाता है। तो छठा स्टेप ये जो है आपको कोई नहीं बताता है, तो वो मैं, यानी कि इन ए फ्यू ईयर्स टाइम, ये एक्स्ट्रा जो बच गया उन सबको सेम टू सेम रख देंगे। इस प्रकार से आपका आंसर बन गया। दूसरे में वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो, द मैटर विल बी डिस्कस्ड टुमारो। यहाँ पर मैंने एक जगह लिख दिया, बाकी आगे से नहीं, मैंने बताया हुआ बाय अस, बाय देम को लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। बेस्ट वे है कि इसको हम ब्रैकेट में रख दें। ब्रैकेट का अर्थ ही होता है कि हाँ भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मर्जी पर। आप देखते हो कोई भी चीज़ है, ब्रैकेट क्या रहता है, वो अंडरस्टूड के लिए होता है। फिर है तीसरा, somebody will help you in the hour of need, तो you will be help, अब यहाँ पर जो है you will be helped in the hour of need by somebody, anybody, ये तो लगता नहीं है, तो अंडरस्टूड कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, someone will lead us properly
वी शैल, अब यहाँ समवन है इसलिए विल था, वी के साथ शैल भी लग सकता है। वैसे फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ विल भी प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यू वगैरह के साथ शैल नहीं होता है, वो विशेष परिस्थिति में होता है जब धमकी का, प्रॉमिस का, इन सब का बोध हो तब। तो यहाँ पर वी शैल या विल बी लेड, यानी लीड का भी टू जो है वो लेड होता है प्रॉपरली बाय समवन तो लगता नहीं है। दे विल एग्जिबिट द शो टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, द शो विल बी एग्जिबिटेड, फिर वही मैंने एक बार बाय देम को भी लिख दिया है ब्रैकेट में। हालांकि ये भी हो सकता है टिल द एंड ऑफ दिस मंथ बाय देम, या बाय देम और तब ये लगाइए, बाय देम को ब्रैकेट में ही मैंने रखा है। वी कैन इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी इन दिस स्कीम, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ए लॉट ऑफ मनी, ऑब्जेक्ट यही है इसलिए इसी का सब्जेक्ट बनेगा, बाकी एक्स्ट्रा में आ जाएगा। तो ए लॉट ऑफ मनी कैन बी, कैन के साथ देखिए एक इस पूरे में आपने अभी तक देखा होगा कि इसमें मॉडल वर्ब्स हैं, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब के साथ बस ऐसे सिंपल बताया ना। जो तीसरा स्टेप मैंने बताया कि एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगा, तो वो उस वीडियो में मैंने बताया रटना है। यहाँ पूरे एक्सरसाइज में यानी जब मॉडल वर्ब की बात होगी तो एक्स्ट्रा वर्ब आपको केवल बी लगेगा। सब में आपने देखा यहाँ विल बी है ना, यहाँ पर अब कैन आया तो कैन के साथ भी। तो लॉट ऑफ मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम बाय, इसकी तो आवश्यकता है नहीं। बढ़ेंगे आगे, अगला थोड़ा बड़ा है बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और दूसरी बात, इसमें 2-3 तरीके हैं वो मैं बता देता हूँ। इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, यहाँ तक ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। सब्जेक्ट कहाँ से हैं, द ऑर्गेनाइजर, कैसे पहचानेंगे सर, तो यहाँ शुड है हेल्पिंग वर्ब और यहाँ गिव है मेन वर्ब। तो इस मेन वर्ब के पहले वाला ही सब्जेक्ट होता है और इसके बाद वाला ही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर मी है। और फिर ये जो 2 months टाइम टू डिफेंड माई सेल्फ, ये भी एक्स्ट्रा। अब यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ गए तो मैंने क्या किया, दोनों को अपनी अपनी जगह जो है वो छोड़ दिया। बाकी आप चाहे तो दोनों को लास्ट में भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। तो इसको मैंने सेम टू सेम रहने दिया। इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द कंपनी, तो मी का आई हो गया, आई शुड बी गिवन 2 months टाइम टू डिफेंड माई सेल्फ। अगला है इवन द पुअर कैन एनरिच द कंट्री, द पुअर कैन बी द कंट्री कैन बी एनरिच्ड इवन बाय द पुअर। इवन को जरा ध्यान में रखेंगे कि इवन को उठा करके बाई के पहले रख दें, इवन बाय द पुअर। ये आपको जहाँ भी इवन आएगा उसमें यही नियम आप लगा लेंगे। अगला है 9th नंबर, स्टूडेंट शुड हेल्प वन अनदर। इसके 2 तरीके से बनेंगे। पहला तरीका बेटर है, वन स्टूडेंट शुड बी हेल्प्ड बाय अनदर, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ लोग कहेंगे सर ये नहीं होगा कि वन अनदर शुड बी हेल्प्ड बाय स्टूडेंट। अरे भाई वन अनदर कौन, तो नहीं, वन स्टूडेंट वन अनदर को, यानी स्टूडेंट ही एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो इसका यही अर्थ है कि यहाँ जब गौर करेंगे तो कि वन स्टूडेंट शुड बी हेल्प्ड बाय अनदर यानी अनदर स्टूडेंट। वन स्टूडेंट रहेगा तब अनदर के साथ अंडरस्टूड हो गया कि तब दोबारा लगेगा नहीं, लेकिन वही हो जाएगा। या फिर वन शुड बी हेल्प्ड बाय अनदर स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट को आप यहाँ उठा के ले, लेकिन ऐसा नहीं, वन अनदर कभी भी नहीं होगा। दे कुड प्रूव इट ईजली, इट कुड बी प्रूव्ड ईजली। द टीचर माइट पनिश हिम फॉर हिज एब्सेंस, ही माइट बी पनिश्ड बाय द टीचर फॉर हिज एब्सेंस। अब पढ़ाने की बात हो तो द टीचर नहीं लगेगा बाय द टीचर, लेकिन यहाँ तो पनिश की बात है। पनिश तो कोई भी कर सकता है, माता पिता भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बाय द टीचर लगेगा। वन वुड नेवर सस्पेक्ट इट, क्या हो जाएगा, इट वुड नेवर बी सस्पेक्टेड। उसके बाद ही विल हैव फिनिश द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो क्या हो जाएगा, द वर्क विल। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, केवल विल रहता तब तो बी लगता, लेकिन विल हैव के साथ पहले भी एक्सरसाइज में आ चुका है, विल और हैव दोनों आ जाए, सेल या हैव दोनों आ जाए, तो फिर आपको हैव वाला एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यानी बीन लगेगा। द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। फिर वही है, द गवर्नमेंट विल हैव मेड स्कीम्स फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्या हो जाएगा, स्कीम्स है ना, विल हैव बीन मेड, वही वाला बीन लगेगा, बाय द गवर्नमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दे शुड हैव एंड्योर्ड व्हाट दे कुड नॉट क्योर, यहाँ भी ध्यान रखेंगे, शुड हैव के साथ ये एंड्योर्ड वर्ब है और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, व्हाट दे कुड नॉट क्योर, है ना। इसमें क्या नहीं क्या बर्दाश्त करना चाहिए, है ना, तो व्हाट दे कुड नॉट क्योर, जो वो क्योर नहीं कर सकते जिसका इलाज, तो व्हाट दे कुड नॉट क्योर शुड हैव बीन एंड्योर्ड। अगला है, नोबडी वुड हैव नोन एनीथिंग इफ़ यू हैड नॉट सेड, क्या हो जाएगा, तो इसका 2 तरीके से बनेगा। वही एनीथिंग को शुरू में रख दिए, एनीथिंग वुड नॉट हैव बीन नोन, और इफ़ यू हैड नॉट सेड ये एक्स्ट्रा है, सेम टू सेम रख देंगे। वैसे एनीथिंग और नोबडी में कहा, यहाँ कहेंगे कि सर ये नॉट कहाँ से आया, तो ये नॉट जब नोबडी नो वन रहे ना, तो वो तो बाई नो वन बाई नोबडी नहीं लगता, लेकिन उसका नो नॉट बन के यहाँ आ जाता है। और
एनीथिंग और नॉट दोनों मिलकर नथिंग भी हो जाता है, तब यहाँ नॉन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नथिंग वुड हैव बीन नोन इफ़ यू हैड नॉट सेड। बढ़ेंगे आगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, द पुअर फेलो कुड हैव गैदर्ड मच वेल्थ इफ़ ही हैड बीन ए लिटिल डिसऑनेस्ट। यहाँ पर देखिए गैदर्ड व्हाट, तो मच वेल्थ, ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही है, बाकी जो है वो सब एक्स्ट्रा है। और हमारे तो पहले वीडियो में ही मैं बता चुका हूँ, ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर में भी बता चुका हूँ, और इसमें भी और उस वीडियो में भी, जो एक्स्ट्रा है उसको बस उसको सीधा लास्ट में रख देना है, बस कन्फ्यूज नहीं तो बड़े बड़े सेंटेंस देख के लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। मच वेल्थ कुड हैव बीन गैदर्ड बाय द पुअर फेलो, और बाकी जो है ये लिख देंगे। दे मे हैव नोन द फैक्ट मे हैव बीन नोन। सब में ये देख रहे हैं, मे रहता तो बी लगता, हैव है तो फिर उसका वाला बीन वाला नियम लग रहा है। आवर एनिमीज मस्ट हैव started this rumor must have been started by our enemies। फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 कहता है, somebody must have found the lost baby by now, the lost baby must have been found by now by somebody, तो लगता ही नहीं है, by now तो इसका वाला है जो एक्स्ट्रा में हमारा है। we should do what we want others to do, we should do क्या, what, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आ जाएगा जवाब में क्या, वाट से जवाब में ये पूरा मिलेगा, तो इसलिए पूरा शुरू में रख देंगे। वाट वी वांट अदर्स टू डू शुड बी डन। बाकी बाई अस आपको पता है जनरली नहीं लगता है। इवन द मोस्ट फुलिश मैन ऑफ द वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड दिस, क्या हो जाएगा, दिस कैन बी अंडरस्टूड इवन बाई, वो पहले ही बताया इवन रहे तो इवन बाई द मोस्ट फुलिश मैन ऑफ द वर्ल्ड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 23 में कहता है, मैन हु हैज़ मनी शुड हेल्प करना चाहिए किसको, द मैन हु हैज़ नो मनी। ये पूरा का पूरा जो है वो ऑब्जेक्ट है, द मैन हु हैज़ नो मनी शुड बी हेल्प्ड बाय ए मैन हु हैज़ मनी। यहाँ पर केवल शुड था इसलिए एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको बी लगा। अब मैंने कहा ना कि मेरे वीडियोज़ आपने नहीं देखोगे तो फिर ये लग रहा होगा ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन देख लिया होगा तो उम्मीद करता हूँ फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और एक चीज़ और बहुत ही ज़रूरी बात, मैं बार बार इधर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, प्लीज़ आप सब कमेंट करें, जो भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या है, आप क्वेश्चन डायरेक्ट लिखिए। लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बता दिया, फिर मुझे बुक ढूंढना होगा, फिर वो कहाँ है। अब क्या है, कमेंट तो कहीं भी मोबाइल लेकर के गए अपना कमेंट कर दिए, तो क्वेश्चन रहेगा तो मैं उसी समय मुझे फिर आंसर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोई यूट्यूबर बाद में हूँ, पहले टीचर हूँ मैं, तो इसलिए बस आप लोग कमेंट करें तो क्वेश्चन ज़रूर कमेंट करें, क्वेश्चन ही पूरा लिख दें, फिर उसका मैं आंसर लिखूंगा, या जहाँ कन्फ्यूजन है उस पॉइंट में वो लिख करके डिटेल में भेजें, तो पूरा का पूरा हो जाएगा। अगला है, एग्जामिनीज मस्ट शो दियर एडमिट कार्ड्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो दियर एडमिट कार्ड्स मस्ट बी शोन बाय एग्जामिनीज इन द एग्जामिनेशन हॉल। बढ़ेंगे आगे, अगला है 25 नंबर, द पुलिस मैन शॉट द क्रिमिनल विद अ रिवॉल्वर, द क्रिमिनल वॉज शॉट विद अ रिवॉल्वर बाय द पुलिसमैन, को मैंने ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि क्रिमिनल को शूट करना जो है पुलिसमैन का ही काम है, लेकिन क्या है कि वो अरेस्ट करना मेन काम है, शूट करना मेन काम नहीं है, इसलिए इसको आप जो है वो ब्रैकेट में रख लीजिए। ब्रैकेट का मतलब मैं बता ही चुका हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यू माइट हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, क्या हो जाएगा, हिज फीलिंग्स मस्ट हैव बीन हर्ट बाय यू। दे वर डूइंग एवरीथिंग टू मेक द सिचुएशन नॉर्मल, हो जाएगा एवरीथिंग वॉज बीइंग डन फॉर टू मेक द सिचुएशन नॉर्मल बाय देम, तो लगता नहीं आपको पता है। दे रिमूव्ड द इंजर्ड टू हॉस्पिटल, द इंजर्ड वॉज रिमूव्ड टू हॉस्पिटल बाय देम की आवश्यकता जानते हैं नॉर्मली नहीं होती है। 29 नंबर में कहता है, दे आर सर्विंग कॉफ़ी टू द गेस्ट्स, कॉफ़ी इज़ बीइंग सर्व्ड। यहाँ पर अब जो है वो आ गया, पीछे से ही आ गया, अब मिक्स्ड वाले हैं, अब वो वाले नहीं है, मॉडल वर्ब वाले नहीं है। आईएनजी रहे तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगाएंगे, वहाँ पर ऊपर V2 था तो इसलिए वॉज लगाए। समबडी हैज़ ऑलरेडी स्विच्ड ऑफ द लाइट, हैव हैज़ रहे तो बीन लगाएंगे। ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर में ये सब मिक्स भी कर देता ताकि आपको पिछला याद है कि नहीं तो कन्फ्यूज़न होने लगती है। द लाइट हैज़ ऑलरेडी बीन स्विच्ड ऑफ, याद रखेंगे, ऑलरेडी, एवर, नेवर, ये सब हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है ना, बीन है या कुछ भी और आता उससे मतलब नहीं, पहला हैज़ के बाद ही लग गया, या पहला वाज रहता उसके बाद लगता। द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल टाउन, क्या हो जाएगा, द होल टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक, इसमें पूरा का पूरा लगाएंगे क्योंकि डिस्ट्रॉय किसी भी चीज़ से हो सकता था। नोबडी हैज़ मेड एनी मिस्टेक, क्या हो गया, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हैज़ मेड एनी मिस्टेक हैज़ नॉट बीन मेड, यहाँ नॉट कहाँ से आया ऊपर बता चुके हैं, नोबडी में क्या लग जाएगा। वैसे एनी और नो मिला करके डायरेक्ट नो भी हो सकता है, नो मिस्टेक हैज़ बीन मेड, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे 33 की ओर, दे आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट क्राइम
क्या हो जाएगा, नथिंग इज़ बीइंग डन अगेंस्ट क्राइम। दीज डेज वी प्ले क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ दो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है, दीज डेज भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है। तो चाहे तो आप दोनों को अपनी अपनी जगह पे ही यहीं रहने दे सकते हैं, या फिर जैसा मैंने किया आप इसको उठा के इधर भी रख सकते हैं, क्रिकेट इज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड दीज डेज, या फिर ऐसे ही दीज डेज को जो मैंने कहा यहीं रहने दीजिए, क्रिकेट इज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। 35 में दे हैड कुकड द फिश बिफोर यू अराइव्ड, द फिश हैड बीन कुकड बिफोर यू अराइव्ड। बढ़ेंगे आगे 36 की ओर, और 36 में कहता है यू मस्ट राइट योर आंसर ऑन बोथ साइड्स, योर आंसर्स मस्ट बी रिटन बाय यू ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ बाय यू को मैंने इटैलिक कर दिया, मतलब नहीं समझे कि योर आंसर तो यू ही लिखोगे ना, इसलिए यहाँ भी अंडरस्टूड है, बाय यू नहीं भी लगा सकते, यहाँ ब्रैकेट मैंने नहीं दिया, लगा देना बेटर होगा। नोबडी विल हियर हिज वॉइस आफ्टर हिज डेथ, तो हिज वॉइस विल नॉट बी हर्ड आफ्टर हिज डेथ। दे डोंट अलाउ स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, इज़ नॉट डोंट रहे वहाँ पर वो सिंपल प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से इसमें टोटल 38 ही थे। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, जैसा कि मैंने पहले बताया क्वेश्चन कमेंट करें, मैं रिप्लाई थोड़ी देर से ही लेकिन ज़रूर देता हूँ। कैसा लगा हमारा वीडियो, पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे इसी प्रकार के ग्रामर और ट्रांसलेशन के यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए जब बने तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। एक शिकायत और भी रहती है कि सर आपका एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, आप वो एक्सरसाइज डालो, जैसे एक्सरसाइज 55 ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर और साथ में GT गुरुजी लिख दो, आपको पहले नंबर पर वो वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।